नमस्कार, आप सभी दर्शक जन का स्वागत है अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पे। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग के अंतर्गत यहाँ पे आज बताया जाएगा मानव विकास के बारे में। क्या है मानव विकास, और इसके बाद में बताते हैं सामाजिक विकास के बारे में। सतत विकास क्या है इसके बारे में चर्चा की जाएगी और यहाँ पर बताया जाएगा आप सभी को और क्या है समावेशी विकास। तो आज इन्हीं विषयों पर, इन्हीं टॉपिकों पर आज का यह पूरा लेक्चर, पूरी वीडियो आधारित रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मानव विकास की। ध्यान दीजिए, देखिए मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा जो है 1990 अर्थात 1990 के दशक में तब चर्चा में आई। तो कब चर्चा में आई? 1990 के दशक में चर्चा में आई, जब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक जब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, तो यहाँ पे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन जो है भारतीय मूल के हैं अर्थशास्त्री। अमर्त्य सेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी से इसे शॉर्ट में दर्शाया जाता है इसका फुल फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तत्वाधान में, इसमें तत्वाधान में मानव विकास सूचकांक एचडीआई, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में तीन मूलभूत आयामों की माप करता है मानव विकास सूचकांक। ये तीन मूलभूत आयाम हैं, जिसमें लंबा एवं स्वस्थ जीवन और है ज्ञान की उपलब्धि। दूसरा हो गया ज्ञान की उपलब्धि और तीसरा हो गया एक अच्छा जीवन स्तर। तो ये हो गया इसका तीन मूलभूत आयाम। इसके कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे लंबा एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान की उपलब्धि और तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर। तो ये तीन आयाम इसके हो गए। यहाँ पे इन तीनों के अंतर्गत क्रमशः जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, पढ़ाई के वर्षों का औसत और पढ़ाई के संभावित वर्ष और यहाँ पे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय संकेतक शामिल हैं। इन सूचकांक के अनुसार विश्व भर में समूह आधारित असमानता विद्यमान है और यह असमानता विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है। लोगों और उनकी क्षमताओं को किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए अंतिम मानदंड होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास। तो यह हो गया मानव विकास के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो शॉर्ट में बताया गया है मानव विकास के बारे में। अब यहीं पे आइए बात करते हैं सामाजिक विकास। तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है सामाजिक विकास के बारे में। तो यहाँ पे सामाजिक विकास, ध्यान दीजिए, देखिए मार्च 1995 अर्थात मार्च 1995 में कोपेनहेगन, इन्हें डेनमार्क भी कहा जाता है, कोपेनहेगन में कह सकते हैं, डेनमार्क भी कहते हैं इसको, कोपेनहेगन को। तो यहाँ पे मार्च 1995 में कोपेनहेगन या कहें डेनमार्क में सामाजिक विकास पर विश्व शिखर, कौन सा? विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो कोपेनहेगन या कहें डेनमार्क में। कब आयोजित किया गया है? तो 1995 अर्थात मार्च 1995 में डेनमार्क में। अब आगे देखिए सामाजिक विकास में, तो सामाजिक विकास से आशय समाज की विभिन्न इकाइयों, अनेक इकाइयों, जो समाज में विभिन्न इकाइयां विद्यमान हैं, तो यहाँ पे समूहों एवं समुदायों द्वारा सभी के हितों की सुरक्षा की दिशा में गतिशील होना है। लोगों को समाज के विकास के कार्यों में भागीदारी
हेतु प्रोत्साह यहाँ पे प्रेरित करना है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जनजाति है, अनेक निर्धन हैं, अनेक प्रकार के कई इकाइयां विद्यमान हैं पर्यावरण में और समाज में, कई ऐसी अवधारणाएं हैं, ऐसी गलत विचारधाराएं हैं, तो ये सब शामिल हैं। तो यहाँ पे और सामाजिक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को गति देना सामाजिक विकास के दायरे में आता है। इन्हीं लक्ष्यों का संदेश सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन जो डेनमार्क है वहां पे घोषणा 1995 कोपेनहेगन घोषणा 1995 में दिया गया। यह घोषणा वहां पे दिया गया है। तो यह हो गया सामाजिक विकास के बारे में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में। अब यहीं पे आइए बताते हैं सतत विकास क्या है। तो सतत विकास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट में मेन पॉइंट बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सतत विकास, तो सतत विकास के बारे में वर्ष 1983 अर्थात वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग कह सकते हैं, जिसे ब्रेंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जिसे ब्रेंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1998 में ब्रेंटलैंड आयोग द्वारा प्रकाशित अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य इसका रिपोर्ट है। हमारा साझा भविष्य में सतत विकास को परिभाषित किया गया। रिपोर्ट में सतत विकास को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि, तो यहाँ पे कहा गया सतत विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी करता है। और यहाँ पे सतत विकास की परिभाषा, तो सतत विकास की परिभाषा विकास प्रक्रिया को संसाधनों के कुशलतम उपयोग, संसाधन प्रबंधन और संसाधनों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के रूप में देखी, तो यहाँ पे देखती है यह रिपोर्ट, यह विकास। तो यह विकास जो है, यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के संतुलन पर बल देती है। सतत विकास की संकल्पना, यहाँ पे सतत विकास की जो संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है। तो यहाँ पे क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं है। किसी कार्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम अंतर संबंधित है। इससे एक समय में इन तीनों में से केवल एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटि हो सकती है तथा अस्थायी एवं उपयोगी परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। केवल लाभ एवं अस्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक एवं पर्यावरणीय हानि होती है। अब जाहिर सी बात है, जो केवल विकास ही रहेगा तो पर्यावरण पे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उस विकास का सही मूल्य, उस विकास का सही अर्थ है, कैसे उस विकास को डेवलप किया जाए जिससे समाज के लोगों पर और ये जो इन्वायरमेंट है, अपना पर्यावरण है, इस पर कोई इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े इस विकास का। तो सही दृष्टि में जब समाज पर विकास का सही असर पड़ता है और पर्यावरण पर कोई हानिकारक हिंसक है उसका असर नहीं पड़ता है, तो सही मायने में वही असली विकास होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो दीर्घकालीन में समाज को नुकसान पहुंचाती है, किंतु सतत या धारणीय विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी नागरिकों अर्थात जो देश के प्रत्येक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के देश के अंतर्गत आता है, प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे निर्णय निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों एवं अन्य भागीदारों को शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे चर्चा किया गया सतत विकास के ऊपर, काफी शॉर्ट में यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो आइए अब यहीं पे बात करते हैं जरा सा समावेशी विकास क्या है, तो इसके भी बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, तो यहाँ पे समावेशी विकास, तो समावेशी विकास के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, समावेशी विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो समावेशी विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था के विकास के लिए आवश्यक विविध दशाओं और
आवश्यकताओं को एकीकृत रूप में पूरा करना, ताकि व्यक्ति एक उद्देश्यपूर्ण व गरिमामय जीवन यापन कर सके। विकास का यह स्वरूप नागरिकों की प्रत्येक उस बुनियादी आवश्यकता की पहचान करता है और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिसके बिना व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार या कहीं हाशिए पर चला जाना, अभाव एवं वंचना का शिकार बन जाता है। समावेशी विकास विभिन्न वर्गों व समुदायों के लोगों के बहिष्करण को राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में एक अवरोध है, एक रुकावट कह सकते हैं, एक अवरोध है मानता है। राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने या दूसरे शब्दों में कहें तो विकास के लाभों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय होता है। यहीं पे भारत की ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में भी समावेशिता की अवधारणा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। तो इसमें क्या विचार विमर्श किया गया है, जैसे देखिए समावेशी विकास के घटक तत्व, तो इसमें कौन से घटक तत्व हैं इसके, तो यहाँ पे इसे भी लास्ट में बताते हैं, पहले आगे यहाँ पे बता देते हैं। देखिए समावेशी विकास की केंद्रीय संकल्पना दृष्टि, तो यहाँ पे समावेशी विकास की केंद्रीय संकल्पना दृष्टि एक ऐसी विकास प्रक्रिया के लिए क्षमता निर्धारण करने की है जो विशेषकर गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृहद स्तर पर सुधार सुनिश्चित करे। यह एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जिससे व्यापक आधार पर लाभ पैदा होते हैं तथा जो सभी के लिए समानता के अवसर सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास के जरिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के दौरान समाज के सभी वर्गों के लोगों को इसके लाभ और समान अवसर की बात की जाती है। इसके अलावा समावेशी विकास के जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे यहाँ पे आवास, भोजन, पेयजल, पीने योग्य पानी, जल, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य इत्यादि के साथ इन सभी के साथ एक गरिमामय, सभ्यमय समाज कह सकते हैं, गरिमामय जीवन जीने के लिए यहाँ पे आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें इसी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर तो यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास ना तो टिकाऊ होता है और ना ही समावेशी होता है। तो इसलिए पर्यावरण में रहते हो तो पर्यावरण पे ध्यान देना जरूरी है, जिस तरह से अपने हर एक चीजों पे ध्यान देते हो। अब यहाँ पे जरा से बात करते हैं समावेशी विकास के संघटक या कहीं समावेशी विकास के तत्व के बारे में। तो देखिए इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, कुछ तत्व को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं गरीबी न्यूनीकरण। अगला है इसका तत्व सुशासन, इसका तत्व है घटक है। अगला घटक है रोजगार सृजन भी इसका एक घटक है। और यहाँ पे अगला घटक है आय का समान वितरण, आय का समान इसका घटक है। और यहाँ पे आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी इसका घटक है। और यहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी इसका घटक है। और यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता भी इसका प्रमुख घटक है। और इसका अगला प्रमुख घटक तत्व है जो पर्यावरणीय संधारणीयता। तो ये सब इसके घटक हैं। किसके घटक हैं? तो यहाँ पे समावेशी विकास के घटक हैं, घटक तत्व हैं समावेशी विकास के। ये सब तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया समावेशी विकास के बारे में। और इसके पहले चर्चा किया गया यहाँ पर सतत विकास के बारे में। और इसके पहले बताया हमने सामाजिक विकास क्या है इसके बारे में। और सबसे पहले बात हुआ यहाँ पे मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मानव विकास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भारत देश की
तरक्की में ईमानदारी से शामिल रहिए।